दोस्तों क्या रहेगी हिंदी की कट ऑफ? बहुत से विश्लेषक हैं जो 112 प्लस बता रहे हैं, कोई 114 प्लस बता रहा है, कोई 115 प्लस भी बता रहे हैं, लेकिन हिंदी की कट ऑफ इतनी नहीं रहेगी। इसका कारण है आपत्ति वाले प्रश्न। जैसे आप देखो, एरिया वाला प्रश्न है। एरिया का मतलब अंचल भी होता है और क्षेत्र भी होता है, तो इस पर आपत्ति लगेगी, प्रश्न डिलीट होगा, 100% डिलीट होगा। दूसरा प्रश्न हो गया कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। अब ये पता नहीं कौन सा उत्तर मान रहे, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। और एक मांटेसरी विधि और साहचर्य विधि है। साहचर्य विधि, तो ये साहचर्य विधि मांटेसरी विधि का ही भाग है। तो जो उदाहरण दोनों में ही सेट होता है, मांटेसरी विधि में भी होता है और साहचर्य विधि में भी होता है, तो ये इनमें दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा। और एक प्रश्न था क्रिया वाला, हिंदी में क्रिया वाला प्रश्न था। एक क्रिया की रचना के आधार पर एक ऑप्शन में माना गया था कि भाई रचना के आधार पर क्रिया अकर्मक और सकर्मक होती है, लेकिन रचना के आधार पर तो अकर्मक सकर्मक होती नहीं, वो तो अकर्मक और सकर्मक कर्म के आधार पर होती है। तो ये वो अकर्मक वाला एक ऑप्शन वो सही रहेगा। और क्रिया एक विकारी शब्द है, तो उस ऑप्शन में दे रखा था कि क्रिया अविकारी शब्द है, तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। दो ऑप्शन सही होंगे, तो ये प्रश्न भी डिलीट हो जाएगा। और एक प्रश्न में डिब्बा और युवा वाले ऑप्शन थे। इनमें पूछा गया था कि भाई कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, शायद ऐसा पूछा था। स्त्रीलिंग नहीं है, तो डिब्बा स्त्रीलिंग नहीं है, ये तो पुल्लिंग है, और युवा भी पुल्लिंग है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। और एक प्रश्न में पूछा गया था कि राजस्थान के कौन से जिले के अंदर जो है, कौन से जिले में शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। हिंदी में तो ये था, और अंग्रेजी उसका जो रूपांतरण था उसमें परसेंटेज में दे रखा था। अगर परसेंटेज में होता तो उसका उदाहरण होगा कोटा। और अगर ओवरऑल जनसंख्या के हिसाब से देखें तो शहरी जनसंख्या जयपुर में ही अधिक है। अब हिंदी में भी परसेंटेज का प्रतिशत तो देना ही चाहिए था ना, तो ये प्रश्न भी डिलीट हो जाएगा, ये कोटा और जयपुर वाला। और एक था कंजूसी, ऑप्शन में कुछ था कंजूसी और सठता। इनमें इन दोनों ऑप्शन ये सही हैं, तो ये प्रश्न भी डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न जो डिलीट होंगे तो कट ऑफ नीचे आएगी ही आएगी। तो जो लोग बता रहे हैं कि 115 रहेगी, 114 रहेगी, ये इतनी नहीं रहेगी। कट ऑफ जनरल की जा सकती है, 100 मान सकते हो आप, 109 मान सकते हो, और ओबीसी की उससे कम मान सकते हो। और मांटेसरी विधि वाला मैंने बताया था भाई, कार्ड पर लिखे शब्दों को चित्र के साथ मिलान करने वाला ये प्रश्न था, तो ये मांटेसरी में भी आता है और साहचर्य विधि में भी आता है। एक डिब्बा युवा वाला बता दिया। और एक योग रूढ़ शब्द वाला था प्रश्न। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द एक में ऑप्शन था एक दंत, और एक ऑप्शन था आग बबूला। आग बबूला, तो एक दंत में है ये योग रूढ़, ये गणेश जी के लिए ये रूढ़ हो गया ये शब्द, तो ये एक दंत योग रूढ़ है ही। और आग बबूला ये भी एक तीसरे अर्थ को दर्शाता है। आग बबूला, जैसे कि कोई भारी आग का कोई बबूला हो और फैल गया हो, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी योग रूढ़ में ही आएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। और प्रश्न है दोस्तों,
एक कंजूसी शर्ता वाला बताया आपको, एक कोटा जयपुर वाला बता दिया, कोठारी आयोग बता ही दिया। कोठारी आयोग कुछ बहुत से बच्चों ने किया है, लक्ष्मण सिंह और दातार सिंह। दातार सिंह, अब वो कौन से परिप्रेक्ष्य में पूछा है कोठारी आयोग को क्या पता। वैसे जो प्रचलन में कोठारी आयोग है उसके तो अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी हैं, तो ये प्रश्न भी डिलीट हो जाएगा। और एक क्रिया वाला शब्द, क्रिया वाला बता ही दिया, क्रिया वाला मैंने बता दिया। एक है तत्सम शब्द का चयन कीजिए जिसमें अमृत, वो तो सही, उसको मानना, और वो तो डिलीट नहीं होगा। लेकिन ये जो मार्केट में हवा चला रखी है, कट ऑफ इतनी रहेगी उतनी रहेगी, ऐसा वैसा कुछ नहीं रहेगा। एक प्रश्न है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये प्रश्न था, ये बंदूक वाला, जिसे बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये वाक्य सही है, इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। और काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। अब अगर रहा है, इसको हम केंद्र के हिसाब से अगर इसको कहें तो वाक्य सही है, लेकिन अगर काशी के हिसाब से कहें तो रही है आएगा, तो ये भी सही है। तो अगर ये शस्त्र वाला भी सही है और वो भी सही है तो दो ऑप्शन सही है, तो दो ऑप्शन सही है, तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा। ऐसे कितने प्रश्न हो गए? 9 और 10, 11, ये शस्त्र वाला 12 ए, और एक हिंदी में प्रश्न था कोबोल वाला। सीओ का मतलब कॉमन ओरिएंटेड, ऑप्शन उसको सही मान रखा है, लेकिन ओरिएंटेड, इस ओरिएंटेड का मतलब, इस ओ का अर्थ होता है ओरिएंटेड, और इस सीओ का मतलब होता है कॉमन, सीओ कॉमन होता है, तो ये प्रश्न भी डिलीट हो जाएगा। तो ये कितने 12 और ये 13 प्रश्न हो गए। इतने प्रश्नों पर देखो, ये आपत्ति वाले हैं, ऐसे डापाचू करने वाले प्रश्न हैं नहीं। एक प्रश्न है दोस्तों, प्रभा एक सुशील कन्या है। सुशील कन्या है, तो कन्या की विशेषता, ये इसमें शब्द आ जाएगा सुशील, तो कन्या विशेष है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जो प्रभा एक सुशील कन्या है, तो प्रभा भी तो विशेष ही है, प्रभा, और दूसरा शब्द है एक सुशील कन्या है, तो एक सुशील कन्या, ये विशेषता बता रहा है प्रभा की, तो प्रभा भी विशेष है, तो ये प्रश्न भी डिलीट हो जाएगा। ऐसे करके कुछ 14 प्रश्न हैं दोस्तों, तो आप मान के चलो 7 या 8 प्रश्न तो डिलीट होंगे ही होंगे। इस आधार पर हम माने तो हिंदी की कट ऑफ रहेगी 109, जनरल की कट ऑफ रहेगी दोस्तों 109 से 112 तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और अदर बैकवर्ड क्लास की ओबीसी की कट ऑफ जाएगी 107 से 109, 107 से 109 तक जाएगी कट ऑफ। और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कट ऑफ जाएगी 105 से 107, और एमबीसी में जाएगी कट ऑफ 103 से 105। जिनके क्वेश्चन सही हैं, ये सभी क्वेश्चनों की संख्या है, तो इनके अंक जस्ट इनके डबल हो जाएंगे। ये 103 से 105 वाला जो एमबीसी में है वो सेफ है, और 109 से 112 जनरल वाला वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो सेफ है। और एससी की कट ऑफ जा सकती है 103 ज़्यादा से ज़्यादा, और 101 से 103 के बीच में जो बंदे के क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो सेफ कैटेगरी में आ जाएगा। और शेड्यूल एसटी में, अनुसूचित जनजाति में कट ऑफ जाएगी 98, 97 से 100 या कुछ 1-2 नंबर और हैं, 101 जिनके हैं वो बिल्कुल सेफ है। और नॉन टीएसपी और टीएसपी की कट ऑफ
इनसे 10 नंबर और कम चली जाएगी। हाँ, ये कट ऑफ नॉन टीएसपी की कट ऑफ है, हिंदी की कट ऑफ। अब इनमें आप देखो 8 नंबर और 8 प्रश्न जो है वो और कम जा सकते हैं। किस आधार पर? इस आधार पर कि अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट इस रेट से पहले आ जाता है और उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो कम से कम 8 प्रश्न और कम होंगे। जैसे जनरल की 109 जा रही थी तो उनकी चली जाएगी 101 प्लस अगर कोई जनरल में होगा, अगर सभी परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो जनरल की 101 वो उसका हो जाएगा। और ओबीसी में 99 प्लस जिनके होंगे उनका हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप 8 नंबर कम कर सकते हैं। अगर फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग बाद में दी जाती है और सेकंड ग्रेड की अगर ज्वाइनिंग दे दी जाती है, सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग अगर पहले दे दी जाती है तो आप 5 नंबर इनमें से माइनस कर सकते हो। कितने नंबर? 5 नंबर नहीं, क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, वो कम रह सकते हैं। तो इस बार फर्जीवाड़ा नहीं हुआ तो कट ऑफ यही रहेगी। आप जनरल की मान लो 109 से 112, 109 और 112 है। इनमें प्रश्न और डिलीट होंगे, जैसे कि 10 प्रश्न मैंने बताए थे, वो अगर डिलीट होते हैं तो कम से कम 8 प्रश्न तो डिलीट होंगे ही होंगे, तो ये कट ऑफ और नीचे चली जाएगी। 8 प्रश्न डिलीट होंगे तो कम से कम जनरल की कट ऑफ रह सकती है 103 क्वेश्चन हम कम मान लें तो 106 से 110 डिलीट होने के बाद में 106 से 110 जनरल में सेफ है। और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड अगर इनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो वो 101 प्लस वाला जनरल का भी हो जाएगा अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। धन्यवाद दोस्तों।